अगर योगी जी महात्मा होते, अगर योगी जी महात्मा होते तो वो इस राजकाज को ठोकर मार के इन किसानों की आज ये हालत ना करते, ये पाप ना करते। किसान सड़क पे खुद योगी लेकर आए हैं। आज हमें बहुत दुख हो रहा, मैं भी इन किसान, मैं बिल्कुल अनमैरिड आदमी हूँ, मैंने योग ले रखा है। अगर योगी जी को लगता हो कि कोई झूठ है, मैं ऐलान करता हूँ योगी जी के सामने, मेरे सामने आकर चलो, मैं बैठता हूँ तपस्याओं में जो योगी करना चाहते हैं, आओ मेरे साथ। हमको झुका सके इतना सरकार में दम नहीं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार की 13वीं की विदाई का लड्डू है। आप सारे किसानों में से किसी का कर्ज माफ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ किसी का भी, किसान का एक का भी नहीं होने का। इन लोगों ने झूठ, अगर किसी के पैसे इस निधि के आए भी हैं तो इनके अफसरों ने पैसे खाए हैं। ये बीमा कराते भी हैं, मैंने एक बार बीमा कराया था, मेरी गेहूं की फसल बर्बाद हुई, इन लोगों ने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया। और बार बार जो इनके मैनेजर और COPO जो भी इनके अधिकारी है, जो ये लोग बैठे हैं वहाँ पे और हमसे 5-5 हजार और 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगते हैं। भ्रष्टाचार इतना है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में आज तक इतना भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लोग पहले कांग्रेस की सरकार में, मुलायम की सरकार में, इनकी वामपंथियों की सरकार में मेज के नीचे को लिया करते थे। आज इनके सांसद और विधायक, अफसरशाही तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले सांसद को चंदा चाहिए। मेरे यहाँ सतपाल मेज के ऊपर से खुलेआम जेब, हमारी जेब में बराबर हाथ निकाल के लेते हैं। योगी के ग्रुप का नहीं हूँ, योगी के परिवार से, मेरा नाम भी बाबा अचानक नाथ है। योगी तो वहाँ पर राजकाज को देख के वो कर, मैं योगी को महात्मा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी आज के कार्यकाल में विश्व में कहीं भी देख लो, कभी भी किसी भी पूरा नाम एक बार बताइए। मेरा बाबा अचानक नाथ। योग का अर्थ है अपने अंदर की आत्माओं को, दूसरे की आत्माओं को जगाना, दूसरे का सहारा बनना, इसको योग कहते हैं। दूसरे बौद्ध व्यक्ति को संपन्न करना। ये नहीं है कि आज मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं तो उठ रहा हूँ और मेरा किसान या मेरे चाचा का लड़का वहाँ पे, उसे बेचारे को खाना भी नहीं मिल रहा, वो परेशान हो रहा है। हमारे यहाँ बिजली की इतनी गंदी स्थिति है कि दिन में 3 घंटे आते हैं, उसमें भी जगह जगह तार टूट जाते हैं, कहीं किसी का ट्रांसफार्मर फाल्ट हो जा, बहुत लोग हमारे यहाँ मर भी लिए हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, आज 53 दिन हो गए, खुले आसमान में बारिश भी आई, सर्दी जो है वो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कैसी है। आखिर क्या कारण है कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है? आप समझाने में विफल क्यों हो रहे हैं? सरकार, सबसे पहली बात है, इन लोगों ने हमें किसानों को धोखे में रख के, इन लोगों ने हमें धोखे में रख के हमारे से वोट लिया। हमें बताया गया कि आपको कहीं 15 लाख रुपए आ जाएंगे, कहीं किसी के खाते में कितने लाख रुपए आ जाएगा, 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। इस सरकार निकम्मी ने बिल्कुल हमारा ना आज तक कोई पेमेंट हमारा नहीं दिया, और पेमेंट भी इस तरीके से दे रहे। मैं केवल 2.5 बीघे का जमींदार हूँ, केवल 2.5 बीघे का, 2.5 बीघे में उसमें मेरी 3 पर्चियां बैठती हैं। किसानों का कर्जा माफ हुआ? कहीं एक पैसा नहीं है, और किसानों के ऊपर कर्ज रख दिए गए बराबर। बिजली के जो है वे इतने कर्ज रख रखे हैं कि एक कनेक्शन दे और 5-5 लोगों को बिजली में सब्सिडी मिल रही है आपको? नहीं मिल रही हमें कोई। पहली तो बात, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें बिजली नहीं मिल रही। 22 घंटे सरकार कह रही है। सरकार अपने कमरों में रहती है, उनके लिए आया बिजली है, हमारे लिए बिजली नहीं है। बिजली की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ बिजली की इतनी गंदी स्थिति है कि दिन में 3 घंटे आते हैं, उसमें भी जगह जगह तार टूट जाते हैं, कहीं किसी का ट्रांसफार्मर फाल्ट हो जा, बहुत लोग हमारे यहाँ मर भी लिए हैं। आप किसान हैं, कृषि बीमा योजना जो फसल का बीमा होता है, आप लोग भी कराते हैं? बीमा कराते भी हैं, मैंने एक बार बीमा कराया था, मेरी गेहूं की फसल बर्बाद हुई, इन लोगों ने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया। और बार
पर जो इनके मैनेजर और COPO जो भी इनके अधिकारी है, जो ये लोग बैठे हैं वहाँ पे और हमसे 5-5 हजार और 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगते हैं कि जब आपका काम हो जाएगा, जब जाएगा आपको मिलेगा, रिश्वत के उस पर पैसे मांगते हैं। ये किसी को कोई सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार रोक दिया। भ्रष्टाचार इतना है आज तक ये पूरे हिंदुस्तान में आज तक इतना भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लोग पहले कांग्रेस की सरकार में, मुलायम की सरकार में, इनकी वामपंथियों की सरकार में मेज के नीचे को लिया करते थे। आज इनके सांसद और विधायक, अफसरशाही तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले सांसद को चंदा चाहिए। मेरे यहाँ सतपाल मेज के ऊपर से मेज के ऊपर से खुले आम जेब, हमारी जेब में बराबर हाथ निकाल के लेते हैं, मेज के ऊपर नहीं लेते, जेबों में हाथ निकाल के हमारे से रिश्वत मांगी जा रही, रिश्वत कर रहे हैं ये लोग। अच्छा एक चीज बताइए, गन्ना का रेट बढ़ा कुछ जब से ये सरकार कुछ नहीं बढ़ा, नींब गन्ने की सुन लो। हम सुबह जाते हैं इतनी ठंड में, इतने पाड़े में, ये आसमान से जो बारिश होती है उसमें भी हम जाते हैं। अच्छा समय पर भुगतान हो रहा है? बिल्कुल नहीं है जी, भुगतान समय पर नहीं हो रहा। मत छेड़ किसान को लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। मोदी मिल का 2 साल से ज्यादा का पैसा रोका पड़ा। मेरा निकोले काम है, मोदी मिल का नाम है, कहीं गलती से कुछ और मत समझिएगा, ये बगल में है मुरादनगर में। मलकपुर वाला भी। अच्छा। 2 साल हो चुका, किसी को लुंडी की शादी करनी, किसी को अपने बाढ़ के इलाज कर, किसी बाढ़ की पढ़ाई नहीं हो पा रही। और मैं खुद बैठा हूँ, मेरा दिसंबर का पेमेंट है पिछले साल का, एक इस बार गन्ना पहुँचा मिल? कहाँ ले जा, घर में गिरे इसे स्टोर, गन्ना स्टोरेज आइटम नहीं है। गेहूं को आदमी रख सकता है 1 साल 6 महीने 10 दिन, गन्ना रख सकते हैं हम 1 दिन के। गन्ना आपने पहुँचा दिया? कहाँ ले जाओ? तो रेट तय हुआ? कोई मतलब ही ना किसी का रेट। सुनो, जो आप पूछ रहे थे भाई से मेरे से बैंक की बात, हर बैंक में हर मैनेजर के एजेंट आके पहले बैठ जहाँ पहले 20% वो चाहिए जब तक लोन होगा सारा, इतना बैठ दे तो पहले 1 लाख के लिए 20,000 दे हो पहले। लोन माफी की जो घोषणा हुई थी मैं वो पूछ रहा यार, माफी की तो दूर गया, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा है मिली कहाँ रहे? अच्छा 6,000 बता रहा है प्रधानमंत्री, मुझे 6 आदमी खड़े होगा 28 रुपए से आए हो 6,000, झूठ बोल रहे हैं। आप सारे किसानों में से किसी का कर्ज माफ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ किसी का भी, किसान का एक का भी नहीं होने का। इन लोगों ने झूठ, अगर किसी के पैसे इस निधि के आए भी हैं तो इनके अफसरों ने पैसे खाए हैं। ये किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं है, ऊपर पैसा बढ़ता है। सरकार ने कहा था GST लागू करते समय एक देश एक टैक्स, तो एक देश जब एक टैक्स होगा तो बिजली का बिल भी एक जैसा होना चाहिए। जो दिल्ली में है क्या वही यूपी में है? नहीं माँ, दिल्ली में तो फ्री है बिजली, दिल्ली में तो फ्री है। हमें तो घरेलू लाइट के लिए भी इतने और 5-5 हजार रुपए और 20-20 हजार रुपए एक महीने का बिल भरना पड़ रहा है मजबूरी में। अगर नहीं भरते तो, अगर हम उनकी मनमानी बिजली विभाग की नहीं करते, रात को हमारे यहाँ पुलिस दबिश देती है और तुरंत पुलिस, मेरे गाँव में परसों ही केस हुआ है, रात के समय पुलिस आई, किसान को भी उठा लेती है। किसान को रात को उठाती है, दिन में उसके वहां नहीं जाती, रात को किसान को उठा रही है या पुलिस। ग्राम स्वरूपुर में परसों की ये कहानी है, घटना है। रात को जाकर 6 किसानों के पास में दबिश दी पुलिस ने। केवल उनका एक दोस्त था, उन्होंने बिजली का किसी ने रिपोर्ट लिखाई थी, उन्होंने केवल तहसील तक उनको जनामत नहीं, सीधे किसान है, उनको पता नहीं था। 6 महीने बाद आके अब सरकार ने 6 महीने बाद नोटिस दिया, 6 साल बाद, हाँ 6 साल 6 महीने 6 साल बाद 6 साल बाद आकर नोटिस दिया और जाकर रात को उनके वहाँ जो है पुलिस ने दबिश दी। नोटिस पर कोई सफाई देने का समय नहीं, कुछ नहीं, पहले नोटिस कुछ आया ही नहीं। हमने अपनी तरफ से संपूर्ण बिल भर चुके थे वे 6 के 6 आदमी। तो अब ये तय हो गया है विदाई 100 के 100%। अब तो का लड्डू अब कह रहे हैं, मैं तो पत्रकार भाजपा सरकार की 13वीं की विदाई का लड्डू है ये। हम कह रहे हैं तोड़ करके हम लोग भी खा लें। सरकार की विदाई का लड्डू है। अच्छा लगा तो आप लोग खाओ। बालकुटी वाला आइए कुछ किसान और हैं, मैं जरा इनसे भी पूछूं। ये ट्रैक्टर से नहीं उतरेंगे भाई, इन्होंने कह दिया मैं असली किसान हूं बिल्कुल। कहीं कोई मीडिया ये ना समझे सको तो नाम लगा मेरा फरतगढ़ वालियो, जो जमीन नाम ना है। अच्छा आप बताइए सही में। अब सुनो मेरी बात, बिल्कुल असली बात बता, मैं ठोक कर 1 मिनट रुको। अच्छा देखो, जब हमारे देश में
प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलों की क्या हालत होगी सबको पता। प्राइवेट अस्पताल आगे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत होगी। बिहार में मेरे तो अभी याद नहीं फिलहाल किस सन में प्राइवेट मंडी आई थी। बिहार का आदमी, हमारे देश का कोई स्टेट ऐसा होगा जहाँ नौकरी करने नहीं जाता हो। मजदूरी खेत में मजदूरी करते हैं वो लोग। बिहार के किसान का बेटा पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के सभी देशों में, सच है, सच है, मजदूरी नौकरी करने आता है, वो प्राइवेट मंडी की वजह है। वो बुझना नहीं चाहिए, वो प्राइवेट मंडी की वजह है ना। अगर वही प्राइवेट मंडी यहाँ पे आ गई तो हमारा क्या हाल होगा, ठीक है ना। हम कौन झुका सके, इतना सरकार में दम नहीं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। हम नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। लगता है मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सरकार तो हम ही लोगों से है। भारत के लोगों ने वोट दिया था इस उम्मीद पर कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में बड़ी आशाएं झलक रही थीं। आज ये निराश है, कहते हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन उस पर भी हद ये है कि अब जब उद्योगपतियों को इनके सर पर सवार करने का प्रयास किया जाता है तब ये सड़क पर आते हैं, और सड़क पर आते हैं तो सारे दृश्य आप तक मैं पहुंचा रहा हूं लगातार। आप देखेंगे किस किस अंदाज में 90-90 साल के बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सब एक ही बात कह रहे हैं। एक बात और मैं गन्ने के उसमें योगी जी को भी कहना चाहूँगा और मोदी को भी कहना चाहूँगा। मैं 2.5 बीघे का किसान हूँ। मेरे खेत में कुल 3 पर्ची का ईख हुआ। एक पर्ची मेरी 6,6500 रुपये की बैठती है। वो 6,6500 जो रुपये है 6,18 यानी कि मेरा 20,000 रुपये का गन्ना सरकार के पास चला गया। वो 20,000 रुपये का गन्ने का भुगतान मेरा पूरे 1.5 साल में अब तक भी उस 20,000 रुपये का नहीं हुआ। 6 महीने में अब आके पेमेंट खोल लिया था, केवल उसमें 2,000 रुपये। क्या मैं 2,000 रुपये में उसमें जो मेरा पेमेंट आया बढ़िया को अपने जिस दुकान से मैं सामान अपने परिवार का पालन कर रहे हैं उसे दे दें, डॉक्टर को दे दें? क्या हम उस 2,000 रुपए से बीज ले आऊंगे? गलती आप लोगों की है, सरकार से ब्याज मांगना चाहिए था विलंब का। सरकार क्या गई थी? सरकार ने हमारे साथ में तानाशाही दिखाई। अगर हमने ब्याज का हक उठाने की आवाज उठाई तो देखिए, बिजली बिल अगर देर होती है तो कंपनी ब्याज ठोकती है। EMI, कोई भी सामान लीजिए, EMI अगर देर हो तो कंपनी ब्याज ठोकती है। किसान बेचारा अपना गन्ना उठा के मिल को दे देता, जब पैसा मिलेगा देखा जाएगा। किसानों का दिल जी। मैं भाई साहब से सही रंडवा मानस है, यू अपनी भतीजी का ब्याह करे था, इसकी 6 पर्ची के रुपए वहाँ मिल में। यू अपनी भतीजी का ब्याह करा, रंडवा मानस है, भतीजी का ब्याह करा, 20 के वहाँ रुपए नहीं आ रहे। मोदी जी के ग्रुप के, मोदी जी के। और सुनो एक बात हो, योगी जी के ग्रुप, योगी के ग्रुप का नहीं हूँ, योगी के परिवार से मेरा नाम भी बाबा अचानक नाथ है। योगी तो वहाँ पर राजकाज को देख के वो कर, मैं योगी को महात्मा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी आज के कार्यकाल में विश्व में कहीं भी देख लो, कभी भी किसी भी पूरा नाम एक बार बताइए। मेरा बाबा अचानक नाथ। अचानक ही मुलाकात हुई है मेरी भी बाबा अचानक नाथ जी से, ग्राम सरूरपुर कला। अगर योगी जी महात्मा होते, अगर योगी जी महात्मा होते तो वो इस राजकाज को ठोकर मार के इन किसानों की आज ये हालत ना करते, ये पाप ना करते। किसान सड़क पे खुद योगी लेकर आए हैं। आज हमें बहुत दुख हो रहा, मैं भी इन किसान, मैं बिल्कुल अनमैरिड आदमी हूँ, मैंने योग ले रखा है। अगर योगी जी को नू लगता हो कि कोई झूठ है, मैं ऐलान करता हूँ योगी जी के सामने, मेरे सामने आकर चलो, मैं बैठता हूँ तपस्याओं में जो योगी करना चाहते हैं, आओ मेरे साथ। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है अपने अंदर की आत्माओं को, दूसरे की आत्माओं को जगाना, दूसरे का सहारा बनना, इसको योग कहते हैं। दूसरे बौद्ध व्यक्ति को संपन्न करना। ये नहीं है कि आज मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं तो उड़ रहा हूँ और मेरा किसान या मेरे चाचा का लड़का वहाँ पे, उसे बेचारे को खाना भी नहीं मिल रहा, वो परेशान हो रहा है। योग ये नहीं। पहले कहानी सुनते थे अपने दादा दादी से, एक था राजा और बताया जाता था कि वो कोई प्रजा थी और उसके साथ कोई अत्याचार करता था, और वो ऐसे राजा को खबर मिल गई तो राजा घोड़ा निकाला, सवार हुआ और वहाँ पहुँचा और जगह पर जाकर न्याय दिया।
ये कहानी उस ज़माने की है जहां राजा तक सूचना पहुंचना एक असंभव सा मामला था। आज राजा को पल पल की रिपोर्ट मिल रही। मैं यहाँ खड़ा हूँ, राजा देख रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि देश कैसे बदल रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में राजा और प्रजा के बीच ये दलाल कहाँ से आकर खड़े हो गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि राजा और प्रजा से सीधा संवाद क्यों नहीं हो रहा और क्यों विलंब हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पल पल की रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहे देश की सच्चाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट ज़रूर करें। कॉमेंट करके लिखें आप किसान के साथ